नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक दौर हुआ करता था जब चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पीएम मोदी आते थे, बड़ा बड़ा भाषण देते थे और उसके बाद चले जाते थे। लेकिन कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के तेवरों ने साफ कर दिया कि अब संसद के अंदर मोदी जी के लिए कुछ भी बोलना इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष इस पूरे के पूरे मामले में उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। कल लोकसभा में पीएम मोदी भाषण दे रहे थे और विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, नारेबाजी की। और आज राज्यसभा में पीएम मोदी बोल रहे थे और वो भाषण दे रहे होते हैं और उसमें कुछ तथ्य सामने रखते हैं और इसके बाद जो एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी बातों पर उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इसके बाद विपक्षी सांसद एलओपी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौका नहीं देते और इसके बाद जबरदस्त हंगामा होता है और हंगामा इतना बढ़ जाता है कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर जाता है। वीडियो देखिए। जबकि उनकी संख्या सबसे अधिक आज हमारी आदरणीय। तो ये विपक्षी सांसद कहते हैं कि एलओपी को बोलने का मौका दिया जाए, एलओपी के नारे लगाते हैं। खड़गे जी भी एक बार फिर कहते हैं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे कुछ आपत्ति दर्ज करानी है। लेकिन जब मौका नहीं मिला तो विपक्षी सांसद वॉकआउट कर जाते हैं और इस बात से पीएम मोदी इतना चिढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं सुनिए जरा। सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तो इनके नसीब में ही है, गली मोहल्ले में चीखना, हो हल्ला करना। लेकिन बीजेपी भी तो ऐसा करके ही सत्ता में आई है। सिलेंडर सर पर रखकर, सड़क पर प्रोटेस्ट करके, महंगाई पर बड़े बड़े नारे देकर देश की जनता की आवाज बीजेपी नेताओं ने भी उठाई है। इसके बाद देश की जनता ने भरोसा किया और आज सत्ता में बैठी है। कभी कांग्रेस का भी दौर था और लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही। इसके बाद देश की जनता ने बाहर कर दिया और किसी जमाने में कांग्रेस के सांसद भी, कांग्रेस के नेता जो है वो बीजेपी की संख्या बल का मजाक उड़ाया करते थे, बीजेपी के कम सांसदों का मजाक उड़ाया करते थे। तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज आप हमारी संख्या बल का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब हम आपकी सत्ता में बैठे होंगे। और आज जो है पीएम मोदी ने भी वैसा ही अहंकार दिखा दिया और विपक्षी नेताओं का जिस तरह से मजाक उड़ाया है। तो क्या पीएम मोदी ने ये मान लिया है कि अब विपक्ष जो है वो हमेशा से जो है विपक्ष में ही रहेगा और बीजेपी हमेशा के लिए सत्ता में ही रहेगी? क्या कभी विपक्ष में नहीं बैठेगी? और विपक्षी नेता अगर हंगामा करते हैं, विपक्षी नेता अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो क्या उनका मजाक उड़ाना वाजिब है? क्या ये लोकतंत्र की गरिमा है कि जिन्हें जनता ने चुन कर भेजा है उनका इस तरह से मजाक उड़ाया जाए? आज सत्ता का अहंकार देखिए कि पीएम मोदी विपक्षी नेताओं को कहते हैं कि ये तो गली मोहल्ले में चीखने लायक ही रह गए
हैं? इतना अहंकार क्या सत्ता में रहते हुए दिखाना चाहिए? क्या सत्ता किसी की हमेशा रहती है और देश के विपक्ष का कोई मान सम्मान नहीं है? वो गली मोहल्ले में चीखने चिल्लाने के लिए होते हैं। और पीएम मोदी की इस बात पर आपत्ति जताने की बजाय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी विपक्ष को ही सुनाने लगते हैं। और क्या कहते हैं, सुनिए। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो, जब आपकी बात पूरी हो जाए। तो फिर सदन का मतलब ये भी होना चाहिए कि विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए। राहुल गांधी के भाषण के दौरान भी तो कितने बीजेपी सांसदों ने खड़े होकर आपत्ति जताई, खुद पीएम मोदी ने खड़े होकर आपत्ति जताई, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, किरण रिजिजू ने, तमाम मंत्रियों ने जताई। और उन्हें अगर मौका दिया गया तो अगर प्रधानमंत्री के भाषण में एलओपी कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनको भी थोड़ी देर के लिए मौका दे दिया जाना चाहिए। तो आखिरकार ये भेदभाव क्यों है? इसी को लेकर विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनमें सवालों का सामना करने का साहस नहीं है, इसीलिए पीठ दिखाकर भाग गए। तो ये सारा जो आज का हंगामा था, सारा जो वीडियो था, तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।